नमस्ते आप सभी का प्रतीक्षा's किचन में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत बार किचन में बनाया हुआ दाल चावल अक्सर बच जाता है। फ्रीज में रखने के बाद सुबह वैसे ही या फिर शाम को वैसे ही खाने की जगह पे आप इसकी बहुत ही मज़ेदार मसाला खिचड़ी बना सकते हैं। एकदम दाल खिचड़ी के बराबर ये बनकर तैयार होती है। दाल चावल की मैंने बहुत ही स्पेशल ये रेसिपी बनाई है। रेसिपी को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकॉन है इसे हिट करके ऑल पे क्लिक कीजिए। इससे आपको मेरे चैनल के या फिर रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास रात के बची हुई दाल और चावल है। तो दाल को मैंने फ्रीज़ में रख लिया था, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिला के इसे मैश करेंगे। अगर आपके पास बचा हुआ दाल चावल नहीं है तो प्रेशर कुकर में आप 1 कटोरी चावल और 1.5 कटोरी तुअर या फिर आधी कटोरी इसमें मसूर या फिर मूंग की दाल डाल के इसे लो फ्लेम पे 2 सीटियाँ निकाल के इस तरह से पका हुआ दाल चावल भी बना सकते हैं। अब कढ़ाई में मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल को गर्म कर लिया है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे 3 टीस्पून घी डालेंगे, देसी घी। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तेल और घी के गर्म होते ही इसमें हम तड़का लगाएंगे राई और ज़ीरे का। देसी घी के बिना ये जो खिचड़ी है वो बिल्कुल भी अधूरी है, तो इसमें देसी घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। 4 से 5 हरी मिर्च ली है, बीच में से इसे मैंने स्प्लिट किया है। इसे तेल के ऊपर हल्का सा सौटे कर लेंगे। इसके बाद 1 बड़े साइज़ का प्याज खड़ा सा बारीक कटा हुआ इसमें हम ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे ताकि प्याज जो है वो जल्दी से भून जाए। प्याज के भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसे भी अच्छे से भूनेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन इसका कच्चापन जाने तक। इसके बाद हम इसमें सेम तरीके से कट की हुई शिमला मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपके पास गाजर है, फर्स भी है या फिर ग्रीन पीस है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर उबला हुआ आलू भी आपके पास अवेलेबल हो तो वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। अब शिमला मिर्च भी अच्छे से भून चुकी है। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम 1 बड़ा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। जो मैंने मसाले बताए हैं वो कंपलसरी ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। आधा चम्मच क्रश की हुई कसूरी मेथी डाली है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच देगी मिर्च मतलब कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। मसाला खिचड़ी है इसलिए मैं यहाँ पे ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तीखे में ये कम होती है। अब लो फ्लेम पे मसालों को मैंने भून लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे धना जीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून। मसाले के भून जाने के बाद हम इसमें 1 बड़े साइज़ का टमाटर चॉप किया हुआ ऐड करेंगे और इसे भी थोड़ा सा लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे ढक के लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे ताकि टमाटर जल्दी से जल्दी गल जाए और मसालों का स्वाद इन सब्जियों में उतर आए। तो यहाँ पे 1.5 मिनट हो चुका है। लो फ्लेम पे मैंने सारे सब्जियों को अच्छे से फिर से पका लिया है। पानी डालने से मसाला कढ़ाई को चिपकता नहीं है या फिर जलता नहीं है। तो इसके बाद हम इसमें दाल और चावल ऐड करेंगे। अगर आपके पास ना दाल चावल बच जाता है, ब्रेकफास्ट आप रोज़ बनाते हो तो क्या बनाए ये भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती है। तो ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है, पेट भर के एकदम स्वादिष्ट नाश्ता बनकर तैयार होता है। अब हम इसमें आधा गिलास पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये जो खिचड़ी होती है ना, कौन सी भी आप बनाएं दाल खिचड़ा, तो इसमें दाल की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, तो इससे टेक्सचर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। अब यहाँ पे मैंने स्वाद अनुसार नमक डाला है। ध्यान रखें कि दाल चावल में भी हमने नमक डाला हुआ है। अब हम इसे ढक के फिर से एकदम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ऐसे ही इसे छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। इसे ढक के इसलिए पकाया था ताकि सारे जो फ्लेवर्स है वो दाल और चावल में अच्छे से उतर आए। आखिर में हम इसे धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे एकदम झटपट बनने वाली मसाला दाल खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। खाने के बाद आपके समझ में भी नहीं आएगा कि इसने हमने बचे हुए दाल और चावल से बनाया है। इतनी टेस्टी ये बनकर तैयार होती है। इसके लिए टेम्पटिंग सा तड़का बनाएंगे। तो तड़का पैन में 2 बड़े चम्मच देसी घी को गर्म कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और साथ में 2 से 3 चुटकी हींग। सिर्फ इतना ही हम तड़का लगाएंगे, लेकिन ये तड़के की जो टेस्ट है ना वो बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। तो ये गर्मा गर्म तड़का मैंने दाल खिचड़ी के ऊपर दिया है। हल्का सा मिक्स करके गर्मा गर्म इसे अचार और पापड़ के साथ सर्व करेंगे और भी ये खिचड़ी टेस्टी लगेंगी। एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कैसे बनी, या फिर आपको ये रेसिपी कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं और एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रेसिपी बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए।